तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करते हैं जाओ फिलिक्स के ट्रांसफ़र की। तो भाई जाओ फिलिक्स जो है अब चेल्सी में चला जाएगा, ये 99% हो गया है। बस कॉन्ट्रैक्ट का हेर फेर करना है एटलेटिको मैड्रिड और चेल्सी ने। तो बार्गेनिंग करना मैं बताऊँ ना चेल्सी से करना सके। अगर हम जाओ फेलिक्स की बात करें, मात्र 24 साल के हैं, एक अब प्रॉमिसिंग स्ट्राइकर हैं। शुरुआत में बेंफिका के साथ खेलते थे, फिर वो बेंफिका से एटलेटिको मैड्रिड आए। बताओ कितने में आए हुए, कमेंट करो। 120 या 126 मिलियन यूरोज में खरीदे गए थे वो बेंफिका से एटलेटिको मैड्रिड में। 5 साल की डील थी वो। और देख लीजिए भाई सिमियोने ने कितने पैसे खर्च करे और चेल्सी ने कितने पैसे में डील डन की, वो बताऊंगा मैं। डील डन की तो 126 मिलियन यूरो अप्रॉक्सीमेट 125-26 में खरीदा था जाओ फेलिक्स को। बेंफिका जो पोर्चुगल लीग्स में है, बेंफिका टॉप टीम है, उनसे खरीदा था। तो अगर हम गोल्स की बात करें तो 96 मैचेस खेले हैं इन्होंने एटलेटिको में और 25 गोल किए हैं। और कुछ टाइम ये लोन पर भी रहे चेल्सी में, और फिर कल और फिर ये जो पिछला सीजन है ना, लोन पर वो बार्सिलोना में भी पूरा पिछला सीजन खेलते रहे। तो अब बता दूं चेल्सी ने कितने में खरीदा है ये डील। अप्रॉक्सीमेट बताता हूँ मैं, पूरी अभी खबर नहीं पता लगी। तो अप्रॉक्सीमेट 40 मिलियन यूरोज और 10 मिलियन एड ऑन, यानी कि 40 मिलियन प्लस 10 मिलियन यूरोज, तकरीबन 50-50 मोटा मोटा लगा लीजिए आप, खरीदा है 50 या फिर 40 और 50 मिलियन यूरोज के बीच में चेल्सी ने ये डील साइन करी है। ये पूरे 6 साल की डील साइन करी है ये, प्लस 1 साल का वो एडिशनल ईयर एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब 7 साल की डील साइन करी है 40 और 50 यूरोस के बीच में, मिलियन यूरोस के बीच में। तो डील बहुत ही अच्छी हो चुकी है। कहाँ 126 मिलियन थी और कहाँ उनके रेट डाउन हो गई, 40 से 50 मिलियन यूरोस के बीच में रह गए हैं। तो एक तरह से आप बताना चाहूँगा कि जो डियोगो सिमेओनी है, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू में या फिर उनके सूत्रों से हवाले खबर आई कि है वो भी नहीं रखना चाह रहे थे इसको, क्योंकि वो उनके प्लान में भी नहीं था। अगर हम चेल्सी की बात करें, जो उनके नए मैनेजर हैं एंजो मार्सेका जो नए मैनेजर हैं, उसमें भी थोड़ा सा हलचल मच रही थी चेल्सी में, क्योंकि रहीम स्टर्लिंग को पहले जो मैच था मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ, उसमें बेंच किया गया था, नहीं खिलाया गया था। मोद्रिच को भी नहीं खिलाया गया था। तो जो मैनेजर हैं चेल्सी के नए मैनेजर हैं, उनसे भी रहीम स्टर्लिंग और मुद्रिक की नहीं बनती। तो इसकी वजह से उनको एक स्ट्राइकर चाहिए था और वो स्ट्राइकर जाओ फेलिक्स के रूप में आया है। तो अच्छी डील साइनिंग हुई है ये। अगर हम जाओ फेलिक्स की एजेंट की बात करें तो उनको जो एजेंट है वो चेल्सी के अप्रोच किया था उन्होंने, और भी टीम्स को अप्रोच हुई थी, लेकिन क्योंकि जो एजेंट है वो चेल्सी की डील माना, क्योंकि आपको पता ही है कि एक तो प्रीमियर लीग का टैग है और 6 साल और 40 से 50 मिलियन की आपकी वेजेस है। क्योंकि अगर हम बात करें एटलेटिको की, अगर एटलेटिको और किसी को भी ये बेच सकता था, अगर आप पीएसजी में, उसमें सच फ्रेंच लीग में जा सकते, यूवेंटस में जा सकते थे, या फिर कोई भी और दूसरे छोटे मोटे लीग्स या क्लब में भी जा सकते हैं। लेकिन उनको पता चल, उसके एजेंट को पता लगा कि भाई यही मौका है, चेल्सी में डील डन करते हैं। टॉप टियर की ये टीम है, चाहे थोड़ा परफॉर्मेंस अब अच्छा नहीं रहा 2-3 साल से, लेकिन फिर भी टॉप टीम्स में आती है और मेन प्रीमियर लीग का टैग लग जाएगा। आप 2-3 साल अच्छा खेलोगे तो आप फॉरवर्ड जंप भी कर सकते हो। आपकी वैल्यू जैसे 40 मिलियन यूरो में खरीदा, तो आपकी 60 या 70 मिलियन में भी खरीद सकते हो और क्लब में भी जंप कर सकते हो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो उनके एजेंट और जाओ फिलिक्स ने यही माना हुआ है, यार चलो जो होता है ठीक होता है, इसमें ही निबेड़ लेते हैं हम। अच्छी टीम है चेल्सी में, मैं पहले भी खेल रखा हूँ लोन में, तो अब भी चला जाता हूँ चेल्सी में। तो यही थी, डील डन हो चुकी है। बहुत ही अच्छी बार्गेनिंग हुई है, चेल्सी वालों ने करी है, उनके मैनेजर ने, उनके जो भी प्रेसिडेंट थे क्लब के। तो 126 मिलियन से 40 और 45 मिलियन यूरोज में खरीदा है एक तरह से चेल्सी ने। तो यही है, स्वागत करेंगे चेल्सी वाले भी इसका। तो मेरे ख्याल से डील अच्छी हुई है जाओ फेलिक्स की। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही खबरें जानने के लिए और थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए चैनल को। तब तक के लिए ओके बाय, जय श्री राम।